हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं जो बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों की फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आज का क्वेश्चन है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, d² y - y। ठीक है, तो अगर यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये d² - 1 बचेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d² की जगह क्या लिख दोगे, m² - 1 = 0। तो m² = 1, m = ±1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, c1e⁻x + c2e⁻−x। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की इक्वेशन होती है यहाँ के लिए, इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के लिए क्या होती है कि y1 और u, हाँ uy1 + vy2, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की इक्वेशन होती है। अब ना ही आपको u नहीं पता, v नहीं पता, आपको ये भी नहीं जान पा रहे हो y1 और y2 क्या है, तो आपको बता दे y1 है आपका e⁻x जो c1 के साथ लिखा हुआ है और y2 है आपका e⁻−x। अब देखिए यहाँ पे u की क्या वैल्यू होती है, u का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन का साइन y2x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। ठीक है, और v की क्या वैल्यू होती है, v में भी नीचे सेम वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले u निकाल लेते हैं, माइनस का साइन, y2 हमारा क्या है e⁻−x। अब ये कैपिटल X क्या होता है, जो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, मतलब 2/1 + e⁻x, 2/1 + e⁻x। अब हमको निकालना है y1 y2 डैश। y2 डैश का मतलब क्या है, y2 को एक बार डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो y1 हो गया e⁻x, y2 डैश क्या हो गया माइनस e⁻−x। तो आपको हम यहाँ पे करके बता देते हैं, या यहाँ पे हम आपको कहीं निकाल के दिखा देते हैं ना, तो आपको पता रहेगा। ठीक है, देखिए y1 y2 डैश माइनस y1 y2 ये आपको निकालना है। ठीक है, तो y1 क्या है e⁻x, y2 क्या आएगा y2 डैश माइनस e⁻−x, y1 डैश e⁻x, फिर से y2 तो क्या आएगा e⁻−x, y2 है केवल। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, e⁻x और e⁻−x क्या बन जाएगा 1, -1 कितना होता है -2। तो इस वाले की वैल्यू क्या आई आपकी -2, 2 से 2 कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, अच्छा एक चीज तो यहाँ लिखना ही भूल गए, dx इंटीग्रेशन करोगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा e⁻−x अपॉन 1 + e⁻x। तो आप यहाँ लिख दो e⁻x अपॉन 1 अपॉन e⁻x और e⁻1 + e⁻x। ये तो नीचे लिखा ही हुआ था, इसको भी हम नीचे ले आए तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहां से, तो पहले केवल इतने को लेके आप चलिए,
तो ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब यहाँ से आप ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a के साथ 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस b के साथ आ जाएगा e की पावर x। यहाँ पे 1 अपॉन ई की पावर x, ठीक है, बीच में है आपका इक्वल टू का साइन, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चीज लिखी हुई है। अब देखिए बचेगा क्या, 1 प्लस ई की पावर x प्लस b ई की पावर x, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम पूरा ये लिख लेते हैं कि क्या आ रहा है। कांस्टेंट टर्म a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस a ई की पावर x प्लस b ई की पावर x। अब देखिए यहां से अगर e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस b। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, केवल a है, क्योंकि ये वाले टर्म में जब x के साथ कोई टर्म लिखा होता है, e की पावर x है ना, तो ये हमारा क्या है, x के साथ वाला टर्म लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे a है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे वेरिएबल वाला टर्म क्या है, a प्लस बी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वेरिएबल टर्म 0 है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर a की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि अब अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन मान लो लिखा होता, तो यहाँ पे ये आपका अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है और ये ऐसे, ठीक है। तो अब आप अगर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपको वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ये आप रफ वर्क में साइड वाले पेज में आप करोगे, लेकिन फेयर में भी करोगे तो ठीक है, लेकिन साइड में करना, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये चल रहा है, आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कि क्या आएगी, a और b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 आ गई। तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए आपका, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका क्या चल रहा था, u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड, ये u इज इक्वल टू ये था, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखिए, इंटीग्रेशन का साइन, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन e की पावर x, फिर है प्लस का साइन, नहीं है, फिर b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, ये निकला है, ठीक है। 1 अपॉन e की पावर x का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखिए इस e की पावर x को अगर आप ऊपर ले जाते हो तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर -x, क्या बन जाएगा, e की पावर -x dx, ऐसे लिख लो, फिर माइनस का साइन, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, स्टेप बाय स्टेप अगर चल रहे हैं हम लोग तो स्टेप बाय स्टेप ही बता देते हैं आपको। अब यहाँ पे आपने e की पावर x 1 प्लस e की पावर x एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आया 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x, ये आया, 1 मिनट, ये आ जाएगा, ठीक है, यहां तक आ गया। इसके बाद आपको बताते हैं कैसे होगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा,
ई की पावर माइनस डी एक्स, ये ऊपर ले गए, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन। अब हमने क्या किया, इस वाले टर्म में क्या करा, ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों। क्यों किया ये भी आपको पता चलेगा। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स और इंटू ई की पावर एक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा, देख अभी बता रहे हैं हम आपको, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, लेट ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आप t ले लोगे, ठीक है। फिर जब आप इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt मिला। तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स dx, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस dt लिखोगे। लेकिन अब आप यहां देखो 1 अपॉन, अगर ये माइनस बाहर ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, तो क्या आप इसको लिख सकते थे सीधे सीधे, जो है आप क्या इसको लिख सकते थे, कुछ हो ही नहीं पाता इससे, कुछ डिफरेंशिएशन ही नहीं आपका निकल पा रहा था, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन टी या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है माइनस डी टी। आप करोगे तो dx की e की पावर माइनस एक्स, dx की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी टी, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी टी, और ये आपने क्या ले लिया है, t। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है log t होता है, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस log t, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, प्लस log t की t क्या माना था हम लोगों ने, ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपको क्या मिल गया, u इज इक्वल टू मिल गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये मिल गया हमारा u। अब ये हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से पूरा करके यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, तब हमको u ये मिला। ये करने में केवल आपको 30 सेकंड लगने चाहिए, ठीक है। इतना आसान है, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए इस तरीके से आपको इतने लॉन्ग, मतलब पूरा इतना एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है। 2-3 स्टेप में आप a से और b की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहाँ पुट करके और आप इसका u की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखिए आपकी u की वैल्यू आ गई, ठीक है। u की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये। अब हमारे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है, तो हम u की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और ये सारा हम रब करके फिर v निकालेंगे। तो देखिए जो हमें u की वैल्यू मिली है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे v। अब देखिए v का फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन y1x अपॉन, जो अपॉन में यहाँ लिखा है वही वहां होता है, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। अब इसकी वैल्यू -2 निकाल चुके हैं हम लोग। y1 की वैल्यू क्या है, e की पावर x, इसकी -2 इंटू राइट x क्या है, कैपिटल x, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू लिखी होती 2 1 प्लस ई की पावर x। तो 2 से 2 कट जाएगा dx, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर x 1 प्लस ई की पावर x dx। लेट 1 प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर x dx की जगह आप क्या लिख दोगे, dt और अपॉन में t। तो इसका क्या आ जाएगा, log t माइनस log t। अब log माइनस और log t क्या है आपका, कहाँ गया t, ये t, 1 प्लस ई की पावर x। ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, ये आपको मिल गया
v। तो v हमें क्या मिला, माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू मिल गया माइनस log 1 प्लस e की पावर x। मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ये तो वो हो गया। अब देखिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, u/1 प्लस v/2। y1 हमारा क्या है, e की पावर x। u क्या निकला है हमारा, वो लिखिए अंदर, माइनस e की पावर माइनस x प्लस log 1 प्लस e की पावर माइनस x। उसके बाद y2 क्या है, e की पावर माइनस x, और क्या निकला है ये, माइनस log 1 प्लस e की पावर x। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और क्या सॉल्व हो जाता है। देखिए e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, -1। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x log 1 प्लस e की पावर माइनस x। अब इसका जब आप करेंगे प्लस e की पावर x, एक मिनट यहाँ माइनस है, माइनस बाहर ले लीजिए, log 1 प्लस e की पावर x। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस, अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दीजिए, -1 e की पावर x log 1 प्लस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x log 1 प्लस e की पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का जो हो गया। हमें जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाया था वो इसलिए करके दिखाया था कि जिन लोगों को मेथड नहीं पता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का उनको भी पता चल जाए। नहीं, इस क्वेश्चन को करने में केवल 5 मिनट लगते, लेकिन हमें खुद नहीं करना है, हमें आप लोगों को समझा के करना है, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।